युद्ध का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। दुर्योधन और उनके 99 भाइयों ने छल और षड्यंत्र से पांडवों को हराने की कोशिश की, जो कि खेल में पांडवों को वनवास और अज्ञातवास में भेज दिया गया। जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर वापस आए और अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने उन्हें मात्र 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। यह दुर्योधन की अधर्म की पराकाष्ठा थी। अंततः पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुना। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने संगी संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध उनके लिए कितना कठिन होगा। अर्जुन ने अपने धनुष कांटिव को नीचे रखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने परिवार और गुरुओं के खून से सना हुआ यह राज्य मुझे नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म और सत्य के लिए खड़ा हो। यह युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल नश्वर है। उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे मानव समाज को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। भीष्म पितामह जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, धर्म के रक्षक थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का साथ दिया। युद्ध के 9वें दिन पांडवों ने शिखंडी को उनके सामने खड़ा कर दिया। शिखंडी ने के कारण भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से आच्छादित कर दिया। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह में फंस गया। वह चक्रव्यूह तोड़ने में सक्षम था, लेकिन कौरवों ने अधर्म का सहारा लेकर उस पर एक साथ हमला किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी धर्म और साहस का प्रतीक है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह अपने रथ को भूमि से नहीं निकाल पाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का वध किया। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन ने छल और अहंकार के साथ अधर्म का सहारा लिया था, लेकिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन को पराजित किया। इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि हर स्थिति में धर्म का पक्ष लिया। उन्होंने सिखाया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म के अनुसार राज्य किया, लेकिन इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि युद्ध के बाद केवल विनाश और दुख बचता है। युधिष्ठिर ने राज्य का भार संभालते हुए यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सबका भला हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच का संघर्ष था। यह सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह युद्ध यह सिखाता है कि यह धर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही जीत होती है। अर्जुन का उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश सिखाते हैं कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानवता के लिए एक सबक है। यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो लोग सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हर युग में प्रासंगिक रहेगा और हमें जीवन के हर पहलू में धर्म और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। आज के लिए इतना ही।